नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम जानेंगे पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षणों के बारे में। पित्त जो कि पंच महाभूतों में से दो से मिलकर बना है, अग्नि तथा जल से। और इसके जो गुण हैं यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, यह उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु है यानी कि गर्म है, तीखा है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। इसके साथ साथ ही यह अम्ल और खट्टे रस वाला भी है। तो इसी प्रकार के जो लक्षण होते हैं पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षणों में मिलते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनका शरीर मध्यम आकार का होता है, यानी कि कफ का सबसे बड़ा भारी और पित्त वालों का मध्यम, वात वालों का थोड़ा हीन होता है। तो मध्यम आकार का शरीर होता है, गोरा रंग होता है, तेजस्वी शरीर होता है यानी इनके शरीर में तेज होता है। और इनका जो शारीरिक स्ट्रेंथ है, शारीरिक बल है, वो मध्यम ही होता है, यानी कि कफ वाला काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है, पित्त वाला ठीक ठाक काम कर सकता है, थकान थोड़ी कम होएगी, लेकिन जो वात वाला है बहुत कम काम में ही जल्दी थक जाता है। तो इस प्रकार का जो इनका शारीरिक स्ट्रेंथ होता है मध्यम होता है। फिर बात करें हम इनके बालों की, तो जो बाल इनके शरीर पे कम ही होते हैं। कफ वालों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वात पित्त वालों के थोड़े कम ही होते हैं। साथ में इनके साथ एक और समस्या होती है कि इनके बालों में खालित्य और पालित्य की समस्या ज़्यादा आती है, यानी कि जल्दी या तो झड़ जाते हैं या कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। क्योंकि आपने कई बच्चों को देखा होगा कि जो 18, 20, 25 साल की उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं। तो यह पित्त का एक गुण है जो कि उसकी डोमिनेंसी होने पर यह दर्शाता है। तो जिनके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो गए हों या झड़ रहे हों, झड़ गए हों, तो ऐसे जो लोग होते हैं पित्त प्रकृति में आ सकते हैं। फिर बात करें हम इनकी आँखों की, तो जिनकी आँखें मध्यम आकार की होती हैं और इनकी आँखों में तेज होता है, यानी तेजस्वी होती हैं। किसी की आँखें आपने देखी होगी, देखने से उसके अंदर क्रोध या इस प्रकार का तेज दिखाई दे, तो वह आँखें जो होती हैं पित्त प्रकृति वालों की होती हैं। और इनकी आँखों में थोड़ी गर्मी लगा करेगी। गर्मी इसलिए क्योंकि पित्त अधिक है, तो जो रोशनी में जाते ही अपनी आँखों को बंद कर लें या छोटा कर लें, जिन्हें रोशनी से थोड़ी आँखों में तकलीफ़ हो या जिनकी आँखों में बराबर जलन रहे, गर्मी रहे, या जो लाल रंग की जो रेड नर्व्स दिखाई देती हैं, अधिकतर रूप से उभर के दिखें, तो ऐसी जो आँखें होती हैं पित्त प्रकृति वालों की होती हैं। पित्त का एक और गुण है तीक्ष्णता, यानी एग्रेसिवनेस। तो ऐसे लोग जो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जिस प्रकार से सेना का जो नेतृत्व करता है सेना नायक, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। उसकी जो आवाज़ होती है बुलंद होती है, उसके जज्बे बुलंद होते हैं। तो उस प्रकार के जो लोग होते हैं पित्त प्रकृति के होते हैं। ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, भड़कीले होते हैं, छोटी-छोटी बात पे भड़क सकते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, अपनी बात के आगे किसी की बात को टिकने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं पित्त प्रकृति के लक्षणों में आते हैं। बात करें इनके आवाज़ की, तो बस वही तीक्ष्णता वाला गुण होता है इनके अंदर। आवाज़ में काफ़ी लीडरशिप होती है, यानी कि जो बताया मैंने कि अभी इस प्रकार से जो सेना को लीड करते हैं, जंगी लोग होते हैं, उस प्रकार की इनकी आवाज़ होती है। यानी कि इनकी आवाज़ कोई सुन ले और ये काफ़ी क्रांतिकारी भाषण दे दे, तो वहाँ विद्रोह हो सकता है। यानी लीडरशिप वाली जो आवाज़ होती है, वह पित्त प्रकृति में आती है। फिर बात करें इनके भूख प्यास की, तो काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास होती है इनकी। बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, क्यों? क्योंकि पाचन काफ़ी अच्छा होता है। पित्त जहाँ रहेगा वहाँ पाचन अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि पाचन के लिए जिम्मेदार अधिकतर पित्त ही होता है। तो पित्त प्रकृति यानी पित्त डोमिनेंसी, तो पित्त डोमिनेंसी के कारण इनका पाचन काफ़ी अच्छा रहता है। अधिक भूख लगती है, जो जल्दी-जल्दी खाना खाते हों और काफ़ी जल्दी ही मतलब शौच होने भी जाते हों, यानी अधिकतर शौच होने भी जाएँ और अधिकतर खाना खाएँ। इनकी भूख थोड़े समय खाते ही तुरंत वापस लग जाए। तो ऐसे जो लक्षणों वाले होते हैं, वह पित्त प्रकृति में आते हैं। एक और पित्त का गुण है दुर्गंध। दुर्गंध यानी कि काफ़ी हीट के कारण, एसिडिक नेचर के कारण पित्त से दुर्गंध आती है। तो ऐसे ही इनके शरीर से भी दुर्गंध आती है। इनको पसीना भी काफ़ी अधिक आता है, जिसके कारण उसमें स्मेल होती है। इनके मल मूत्र में भी काफ़ी नॉर्मल से अधिक दुर्गंध होती है। अग्नि की अधिकता के कारण इनकी जो स्किन होती है काफ़ी चमकदार होती है, शाइनी ग्लो करती है। इनका जो फेस है, संपूर्ण शरीर पे जो स्किन है,
वह सभी के सभी तेजस्वी होती है, क्योंकि यह अग्नि की अधिकता के कारण होता है। परंतु इसके कारण कम समय में ही यानी कम उम्र में ही इनके शरीर पे जो जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरा लटक जाता है, या इनके शरीर पे जो छोटे छोटे तिल हैं ब्लैक कलर के वो अधिक हो सकते हैं, जो कि पित्त का एक गुण। पित्त का एक और गुण है उष्णता यानी गर्मी। तो उसके कारण इनके शरीर का तापमान हमेशा अधिक ही रहता है। कई लोग आपने टच किया होगा तो कई लोग ठंडे महसूस होते हैं चमड़ी से, कई लोग गर्म, कई लोग थोड़े गर्म ही महसूस होते हैं बराबर। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका तापमान हमेशा बढ़ा रहे, शरीर का भी दिमाग का भी, थोड़े एग्रेसिव हों, गुस्से वाले हों, तो ऐसे जो लोग होते हैं पित्त प्रकृति में आते हैं। फिर इनके कलर यानी कि रंग की बात करें, जो ताम्र कलर के, तांबे के रंग के, हल्का पीला या थोड़े लाल रंग के, इस प्रकार के रंग के जो होंगे वह पित्त प्रकृति के हो सकते हैं। और इनके नींद की बात करें तो नींद इनकी मध्यम ही होती है। नींद में हल्के फुल्के स्वप्न हो सकते हैं, ज़्यादा गहरी नींद नहीं होती। सबसे अच्छी नींद कफ वालों की, और थोड़ी खंडित नींद जो सबसे ज़्यादा होती है वह वात वालों की, और मध्यम नींद होती है पित्त वालों की। फिर इनके स्वाद यानी मुख में जो बराबर स्वाद बना रहता है वह अम्ल या खट्टा स्वाद बना रह सकता है, क्योंकि पित्त का गुण है वह एसिडिक है। एसिडिक चीज़ थोड़ी खट्टीपन पे होती है। तो इस प्रकार से जो ये था पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षणों के बारे में हमने जाना। इसको जल्दी जल्दी हम थोड़ा वापस देख लेते हैं। देखिए, पित्त का जो नेचर है उष्ण है, तीक्ष्ण है, गर्म है, हल्का सा सॉफ्ट यानी कि हल्का सा स्निग्ध है। तो ऐसे ही पित्त प्रकृति वाले लोग हैं जो फायरी नेचर के होंगे, लीडरशिप उनके अंदर होगी, जिनकी आवाज़ ऐसी होगी जो दंगा भड़का दे, और जो थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के होंगे, अधिक खाना खाते होंगे, अधिक ही शौच इत्यादि भी जाते होंगे, जिनका तापमान शरीर का हमेशा बढ़ा रहता होगा, चेहरा और जो उनकी चमड़ी है वो ग्लो करती होगी, लेकिन थोड़े अधिक से उम्र हो जाने पर ही उनके अंदर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती होगी। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह पित्त प्रकृति के होते हैं। तो फिर हम इसके बाद अगली वीडियो में जानेंगे वात प्रकृति के बारे में। तो देखिए और पहचानिए कि आपके आसपास पित्त प्रकृति वाला कौन मौजूद है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं सादर, नमस्ते।